जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही थी। मैं घर की छोटी थी लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा थी, ये काम करना है और मैं करती भी थी। कभी कभी बुरा भी लगता था, रोती धोती भी थी, लेकिन फिर भी करती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वही काम किया हुआ मेरे को ना अभी जाके मैं ज्यादा मतलब इरिटेट नहीं होती हूँ कामों को देख। पैसा बचाना या घर चलाना दोनों एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। लेकिन इसमें ना कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। अब रूल्स जो होते हैं ना, ये रूल्स हमें जानने ही पड़ेंगे, ये नियम जो है हमें लगाने ही पड़ेंगे अगर हमें पैसा बचाना है। और 4 नियम होते हैं जो चारों के चारों नियम पे आज हम चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपका जो ये कमेंट आता है कि हमने नई नई शादी की है और हमें घर चलाना नहीं आता है, घर कैसे मैनेज करें, और ये घर मैनेज करते करते मेन जो फोकस होता है वो पैसों पे ही होता है। तो आखिर क्या ऐसा हम टेक्निक करें जिससे हमारा घर भी अच्छे ढंग से चले, हमारे पैसे भी बचे, और आने वाले जो लोग हैं, कहने का मतलब कि कोई अगर मेहमान आता है, कोई रिश्तेदार आता है, वो भी हमारे तारीफ करके जाए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगी। चारों पार्ट इसी में होंगे, लेकिन चारों पार्ट में सबसे जरूरी चीज जो है वो है हमारा पहला, जो मैं यही बात करूंगी कि योजना बनाना, प्लानिंग करना। सेकेंड थिंग है कि जिम्मेदारी बांटना। जितने लोग हैं घर में सब कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होगी ही होगी। थर्ड इज बजट बनाना। बजट बनाना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट जो हमारा इसमें टिप्स होगा वो ये होगा कि हमें घर को ऑर्गेनाइज करना है, घर को व्यवस्थित करना है। ये चारों जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये चारों पॉइंट जो है इसको मतलब कि अगर हमने समझ लिया, सोच लिया और इसे ढंग से करने लगे ना, ना हमारा मतलब हमें खुद हेडेक नहीं होगा कि कब क्या है और कैसे कैसे मैनेज करना। और एक बार अगर सीख लिया ना तो फिर बरसों बरसों बहुत स्मूथली हमारा फैमिली, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ चलने लगता है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात जो आती है वो योजना बनाने की होती है, प्लानिंग करने की होती है। देखिए, प्लानिंग करना जो ना हर 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 क्षेत्र में बहुत फायदेमंद होता है। अब हम यहाँ पे घर चलाने की बात कर रहे हैं तो मैं अपना ही आप लोग को एग्जांपल दूंगी कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से मैंने सब कुछ सीख लिया। मुझे इवन तो मैं आपको बताऊं कि मुझे खाना बनाने नहीं आता था। मतलब इतना तो मैं जानती थी कि रोटी कैसे बनता है, सब्जी कैसे बनता है, लेकिन सब्जी के जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो मैं डाल लेती थी। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता था कि इसको कितनी देर तक भूनना है, या इसके बाद एडिशनल कौन से मसाले लगाएं, कौन से मसाले डालें कि सब्जी और टेस्टी हो। और बहुत ऐसी चीजें थी ना जो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 करके मैंने सीखा। स्टार्टिंग में ऐसा था दोस्तों कि किचन में जाने के बाद मेरा दिमाग नहीं चलता था, क्योंकि मुझसे खाना नहीं बन पाता था। क्यों? क्योंकि शादी से पहले मैंने नहीं किया था इतना काम और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। जैसे कहा जाता है ना कि जो काम में रुचि होगा वही तो काम, तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल रुचि नहीं था। हाँ, घर ऑर्गेनाइज करना, जैसे घर की क्लीनिंग करना, घर में सारे सामान ढंग से रखना, ये मुझे आता था, ये मैं करती थी। बट किचन का काम मैं नहीं कर पाती थी, मेरा दिल नहीं लगता था। लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि ये तो नेसेसरी चीजें हैं, ये तो जानना ही पड़ेगा। और पता है ऐसा होता था ना कि मैं मतलब मुझे इच्छा ही नहीं होती थी किचन में जाने की, बहुत मजबूरी में मैं जाती थी। अब खाना बनाना ही है, परिवार है, लोग हैं, मैं खुद हूँ। कौन शादी से पहले हो जाता है ना ये, मतलब कि और भी बहनें इस चीज को जरूर इत्तेफाक करती ही होंगी कि शादी से पहले ऐसा हो जाता है कि माँ खाना बना देगी या भाभी खाना ला के दे देगी, आप भूखे नहीं रहोगे। लेकिन अब नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा, कितने दिन तक कोई खिलाएगा? तो धीरे 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 करके इन्वेंशन हुआ और मैंने सीखना स्टार्ट किया इसके लिए प्लानिंग करना, और यही चीज मैंने धीरे धीरे सीखा। तो आज भी मैं इस चीज को करती हूँ। दोस्तों, पता है जब नौकरी करते हैं ना और प्लानिंग नहीं होगा कि कल आपको क्या बनाना है, तो आपका सुबह का आधा से 1 घंटा इसी में गुजर जाएगा, करना क्या है करना क्या है। लेकिन एक बार आज भी ऐसा होता है कि मैं सोते वक्त एक बार जरूर सोच लेती हूँ कि सुबह मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है। तो बहुत मतलब दिमाग एकदम शार्प रहता है कि ये काम करना है, तो वो जल्दी भी हो जाता है। और पता है हम पैनिक भी नहीं होते हैं, काम भी खत्म करना है, समय पे सारा कुछ करना भी है और उसके बाद ड्यूटी भी जाना है, तो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। तो ये प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। ये तो घर की बात कर रहे हैं, सेम जो है पैसों के लिए भी यही चीज होता है। दोस्तों, पैसों की अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे ना कि आखिर हमारे पैसे कहाँ कहाँ जाने हैं, कितने कितने कहाँ कहाँ लगाने हैं, तो आपके पैसे
कभी नहीं बचेंगे, कभी नहीं बचेंगे। और पता है स्टार्टिंग में ना जब पैसे 20-22 हज़ार रुपए आते हैं तो बहुत खुशी होती है, इतने पैसे आ रहे हैं, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और हम करते भी हैं, हम बहुत खर्च करते हैं। लेकिन पता है बाद में जब धीरे 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 ना अफसोस लगने लगता है कि अगर हम ढंग से चले होते हैं तो अभी हमारे पास इतना, ये आपने सुना है ना, अपने ही किसी परिचित के मुंह से ये सुना होगा कि स्टार्टिंग में ही अगर हमारे पास ये बुद्धि हो गई होती ना, स्टार्टिंग में ही अगर हम पैसों को बचाते हैं तो आज हम यहाँ जो है यहाँ से कहीं ज्यादा कर लिए होते। ये सुना है ना आपने। अफसोस होता है इसलिए है क्योंकि हम करते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं है, प्लानिंग करते नहीं है और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसलिए ना पैसे बचते हैं ना घर चलता है। सबसे पहला स्टेप यही है दोस्तों, योजना बनाइए, एक प्लानिंग कीजिए कि आपको करना क्या है। दूसरी चीज आती है दोस्तों की जिम्मेदारी बांटना। देखिए घर में जितने लोग हैं ना, जितने लोग, इवन तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर वाइफ हस्बैंड है तो भी जिम्मेदारी आपको बांटना ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सर पे अगर हम लेके बैठ जाएंगे ना कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे ये भी करेंगे, क्या क्या करेंगे, थक जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि झुंझला के सारा काम छोड़ देंगे। यही चीज होता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके घर में अगर मतलब वाइफ हस्बैंड है या मतलब सास ससुर भी है, मैं सास ससुर को काम पे लगाने के लिए या आपके माँ बाप को काम पे लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी क्या है वो मैं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो है ना, अगर मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को वो अगर देखभाल ही कर रहे हैं ना, उसे देख ही रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। आप फ्री होके दूसरा काम कीजिए। आप भी तो फ्री है ना कि आपके बच्चे को कहीं कुछ चोट नहीं लगेगी, कि आपका बच्चा सही सेफ जोन में है, तो आप भी तो मेंटली फ्री हो ना। क्योंकि पता है मैंने कई घर में देखा है ना ये चीज कि वाइफ हस्बैंड जॉब पे जाते हैं और बच्चे जो होते हैं वो किसी दूसरे के, मतलब जो किसी दूसरे को दिए रहते हैं, और हमेशा ये मतलब हेडेक हेडेक बना रहता है, बच्चा सही होगा, बच्चे ने कुछ खाया, ये क्या हुआ, ये सब चीजें होती है। लेकिन वही बच्चा अगर अपने दादी नानी के पास रहता है तो फ्री रहते हैं कि है ना उनको देखने के लिए, होता है कि नहीं होता है। तो जिम्मेदारी बांटना जरूरी होता है। सिमिलरली बच्चे भी जो हैं, आपके बच्चे जो हैं उनको भी जिम्मेदारी बांटिए। पता है जब अगर घर की जिम्मेदारी हम उनको बांटने लगेंगे ना तो उनको ये फील होगा कि हाँ ये काम है उनका। मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर ने छोटे में ही हम लोगों की जिम्मेदारी बांट दी थी। मेरी तो जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही थी, मैं घर की छोटी थी लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा थी, ये काम करना है और मैं करती भी थी। कभी कभी बुरा भी लगता था, रोती धोती भी थी, लेकिन फिर भी करती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वही काम किया हुआ मेरे को ना अभी जाके मैं ज्यादा मतलब इरिटेट नहीं होती हूँ कामों को देख के, कि मुझे पता है शुरू से मैंने किया है इसलिए मैं करती हूँ। इसलिए दोस्तों सेकंड स्टेप यहीं पे आता है कि जिम्मेदारी बनाना, जिम्मेदारी बांटना बहुत जरूरी है। लोगों को जिम्मेदार बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत जरूरी है, पैसों के मामले में भी और घर को भी चलाना है तो। थर्ड जो यहाँ पे पार्ट आता है हमारा, वो आता है बजटिंग करना। देखिए बजटिंग जो होता है ना, ये कई लोगों को मैंने देखा है ना कि उनको, वो बोलते हैं कि पहले पता तो चले कि क्या क्या खर्च है तब तो बजट बनाएंगे। देखिए क्या क्या खर्च है या क्या आप सेव कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप बजटिंग कर रहे हैं ना तो आपके पैसे नहीं बचेंगे। हमेशा बजटिंग जो होती है ना वो मंथ के स्टार्टिंग में ही होता है। और बजट इतना इजी चीज है ना कि एक बार अगर आपने बजटिंग कर ली तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हर महीने चलना है। हो सकता है हर महीने कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं तो उस एक्स्ट्रा खर्च को आपको जोड़ लेना है, वो तो आपको ये जो लाल किताब है उस पे जाएगा। लेकिन आपकी बजटिंग तो होनी चाहिए। जब तक आपने एक गोल फिक्स नहीं किया है, अगर आप सोच रहे हो ग्रॉसरी आ रही है इस मंथ में ग्रॉसरी, अरे ग्रॉसरी के कितने रुपए तय किए हैं आपने, 4,000, 5,000 या 3,000? अगर 3,000 तय किया तो 3,000 ही आपने खर्च करना है। ये होता है बजटिंग, और ये होता है बजटिंग का ताकत जब हम घर चलाते हैं तो। दूसरी चीज ये होती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि हम मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम 2 से 3 लीटर जो ऑयल है वो घर में यूज करते हैं, घर चलाना भी तो है ना, तो 2 से 3 लीटर ऑयल यूज करते हैं। और अगर किसी मंथ में ज्यादा यूज हो जाता है तो ये आपका क्या है कि आपने बजट 3 लीटर का बनाया था, आपने ज्यादा खर्च कर दिया। तो अब आप जो आने वाला मंथ है ना उसमें अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ के चलिएगा। ये चीज होता है बजटिंग। इसलिए यही मैं कहूंगी कि बजटिंग करना बहुत जरूरी है। और हर इंसान की बजटिंग जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब होते हैं। और मेरे पास भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी बजट का वीडियो बनाइए। तो देखिए स्टार्टिंग में इनिशियली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बजटिंग का वीडियो दिया है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर से नए तरीके से चाहिए तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को ये वीडियो दूंगी। आप बने रहिएगा और ये वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। तो ये थर्ड हमारा पार्ट है। अब जो लास्ट है वो है घर को व्यवस्थित करना। पता है क्या हालत रहती है हम लोगों की, जैसे मान लीजिए कि
जो पेपर्स वगैरह रखते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स, तो पेपर्स जो रखते हैं तो अक्सर क्या होता है ना कि कभी ऐसे पेपर की जरूरत पड़ जाती है ना जो हम भूल जाते हैं। देखिए, दिमाग में हर चीज याद नहीं रहता है। तो मैं यही कहूंगी कि हर चीज का जगह फिक्स कीजिए। हर चीज का अगर हम जगह फिक्स कर देंगे ना, तो हमारा सामान जो है ना वो कभी गुम नहीं होगा। ये चीज मैंने देखा है। दोस्तों, पता है बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि देखिए, भागम दौड़ बना रहता था ना। तो ये गलती मेरे साथ होती थी। होती ये थी कि मेरे को याद ही नहीं रहता था कि कहाँ क्या चीज रखा हुआ है। फिर मैंने ना एक दिन सोचा कि अगर ऐसे रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो फिर घर कैसे चलेगा। और कभी कभी मुझे डांट भी खानी पड़ती थी, मैं डांट भी सुनती थी। मुझे भी कभी कभी सुनना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। बहुत बार ऐसा होता था कि जिस ब्लाउज को या जिस मतलब कपड़े को मैं खोज रही हूँ कि आज पहनना है पहनना है पहनना है, वो मिल ही नहीं रहा। वो वार्डरोब में है ही नहीं। बाद में पता चलता है कि दूसरे वार्डरोब में या नीचे के रैक में या यहाँ वहां रखा था। उसको फिर मैंने सेग्रीगेट किया। कपड़े हैं, पेपर हैं, या मतलब कोई भी सामान है, मेरी ज्वेलरी वगैरह है, मेरी चूड़ियां हैं, सबको मैंने सेट किया। हाँ, एक ही दिन सेट नहीं किया, मैंने उसके लिए टाइम लिया। 15 से 20 दिन मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं करती हूँ। क्योंकि रोज का जो मेरा काम है ना वो तो फिक्स है। वो तो मेरे बिना कोई करेगा नहीं, मुझे ही करना है। तो अगर मैं उस पर एक्स्ट्रा काम ले लूंगी ना, तो मेरा वो जो रोज का काम है वो भी बिगड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करूंगी, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको सेग्रीगेट किया। और सबसे पहली चीज कि जहां जो चीज रखते हैं वो चीज वहीं रखना, मैंने रखना स्टार्ट किया। मेरे घर में भी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब वहीं रखना शुरू कर दिया जो जिस चीज को जरूरत पड़ता था। चाबियां बहुत बार गुम हो जाती थी। चाबियों के लिए अलग जगह मैंने बनाया कि अब चाबियां यहीं रहेगी, चाहे वो सूरेख का हो, चाहे वो गाड़ी की चाबी हो, घर की चाबी हो, साइकिल की चाबी हो, या किसी भी चीज की चाबी, चाबियां यहीं रहेंगी। तो चाबी गुम नहीं होता है। ऐसे ही करके मैंने एक बार मतलब अपना सेग्रीगेट किया। बच्चे जो है ना, उनके सॉक्स नहीं मिलते थे। मैं बता रही हूँ आपको, सॉक्स जो होता है ना स्कूल वाला, सुबह इतनी अफरा तफरी मची रहती थी। किसी का मतलब पेयर ही नहीं मिल रहा है, कोई एक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके रबर ढीले, ये सब चीजें होती थी। सबको मैंने क्या किया, सेग्रीगेट किया। और मैंने सॉक्स कभी मैं अलग नहीं रखती थी, एक सॉक्स के अंदर ही दूसरा सॉक्स रखती थी। अगर आप लोगों को ना इसकी वीडियो देखने होंगे ना, तो मैं बहुत जल्द जो हमारा दूसरा वाला चैनल है उस पर मैं अपलोड करने वाली हूँ कि मैं कैसे घर को व्यवस्थित करके रखती हूँ। मेरा घर हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग आएंगे और एकदम चक 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 मिलता है। मेरे यहाँ भी थोड़ा उथल पुथल मचती है। लेकिन सामान जो होता है ना, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग इधर से उधर नहीं होगा। कॉम है तो कॉम, 3 कॉम है तो तीनों कहाँ कहाँ रहते हैं सबको पता है। और एक अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा निकल जाएगा। ये सब चीजें हम सब सेट करके रखते हैं। तभी तो है कि हम कर पाते हैं, हम टाइमली कहीं पहुंच पाते हैं। नहीं तो फिर एक ही सामान को खोजते खोजते कितना समय निकल जाता। तो दोस्तों, घर को जो चलाने की बात आ रही है, इसमें ये जो 4 मैंने आप लोगों को टिप्स दिए हैं, 4 जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया ना, एक बार इसको कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में। और फिर देखिए घर कितने अच्छे ढंग से आपका चलेगा, पैसे कैसे बचेंगे आपके। पक्का पक्का बचेंगे। मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। और आप लोगों का जो कमेंट है वो मैं लगातार रिसीव कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कर रहे हो, लगे हुए हो। एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। लेकिन सफलता मिलना है, चैनल को ग्रो करना है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। मेरे सब्सक्राइबर पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। तो सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिए। वीडियो आप लोग देखते हैं, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं नए साल में। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।